हाय एवरीवन। सो होप्स आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर होगी। और ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। एक क्वेश्चन है मेंस लेवल का, आरआरबी पीओ के एक मेंस लेवल का है। आराम से आप इसको पॉज करिए वीडियो को, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ ये वीडियो, तो आप 5 मिनट में इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आप 5 मिनट इसको दीजिएगा, 5 मिनट बाद नहीं बनता है तो एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा। ठीक है ना। 8% की बात कर रहा है, कुछ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रुपीज हैं जो कि वेरी करते हैं, रेंज 1 to 9 के बीच में। द पर्सन हु फाउंड ऑड, देखिए यहां पे एक चीज वेरीफाई किया गया है कि जितने भी लोग ऑड नंबर्स जिनके पास रुपए जा रहे हैं वो कहां देख रहे हैं, ऑड वाले कहां देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं। और अगर इवन नंबर है रुपीज तो वो लोग कहां देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। बस क्वेश्चन में सिर्फ इस चीज, इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। आर एंड क्यू आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर बट नॉट ऑन द सेम साइड। तो मैंने आर को यहां रखा, अंदर दिया डायरेक्शन, तो इमीडिएट लेफ्ट में क्यू यहां आएगा, सेम डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर तो इसको देना पड़ेगा आउटसाइड। यहां से ये पता चल रहा है, इनकी डायरेक्शन से पता चल रहा है कि आर के पास मेरे पास ऑड नंबर जाएगा, तभी वो अंदर देख रहा होगा ऑड नंबर है। और जब मेरे पास इवन होगा तो ये होगा। मैंने कहा कोई जरूरी नहीं ऐसे हो, मैंने कहा आर को यहां रखो, इमीडिएट लेफ्ट में क्यू, तो क्यू क्यू के अंदर, तो अभी इस केस में क्यू अंदर देख रहा है तो क्यू के पास ऑड नंबर ऑफ रुपीज चला जाएगा और यहां पे इवन नंबर ऑफ रुपीज आ जाएगा। होप्स आप सभी लोगों ने इस चीज का ख्याल रखा होगा, विशेष ध्यान। जो कहता क्या है, द पर्सन हु फाउंड द लीस्ट रूपी सिट्स 4 places अवे फ्रॉम क्यू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, लीस्ट रुपीज किसमें है, इवन में कि ऑड वाले सेक्शन में? दो कॉलम है ना यहाँ पे, एक इवन रुपीज है, एक ऑड रुपीज है। इवन रुपीज का लीस्ट क्या होगा, 2। ऑड रुपीज का लीस्ट क्या होगा, 1। क्योंकि मुझे पता है 1 to 9 ही नंबर्स है मेरे पास। ये बात क्लियर है? यस। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैंने कहा 1 2 3, यहां पे इस पोजीशन पे या तो 1 या तो 2 आएगा ना। 1 2 3, 1 2 3, यहां पे भी 1 या तो 2। क्योंकि मुझे अगर यहां इस पोजीशन की डायरेक्शन मिल जाती ना, तो मुझे पता चल जाता कि अंदर है तो क्या नंबर जाएगा, बाहर है तो क्या नंबर। बट इस पोजीशन पे मेरे को डायरेक्शन नहीं मिल रही। मैंने कहा ठीक है, एंड फाउंड अ स्क्वायर नंबर ऑफ रुपीज एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। क्लियरली कह रहा, एन दो ही तरीके से जा सकता है। एन या तो 4 होगा, एन या तो 9 होगा, यही दो बात हो सकती है। बट कह रहा है क्या, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पर ये पी के सेकंड लेफ्ट में ही एन है। पी फेसेस अपोजिट टू एन, मतलब पी फेसेस अपोजिट टू एन, मतलब आपका अगर एन 4 है विच इज इवन, तो पी आपके पास ऑड जाएगा। क्यों? अरे भाई, डायरेक्शन अपोजिट है ना, डायरेक्शन अपोजिट तो इवन और ऑड में भी तो कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी पी के सेकेंड लेफ्ट में एन है। अब मैंने कहा p इज नॉट इक्वल्स टू n, तो मैंने कहा भैया इस वाले केस में p इवन हो जाएगा, इवन नंबर। चलो आगे देखते हैं। n हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज q, ओहे ओए होए। अब ये कह रहा इस वाली डायरेक्शन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि n जो है q के डायरेक्शन में देख रहा है, n की वैल्यू 4। कैसे पता चला सर? क्योंकि n भी अंदर देखे, सॉरी बाहर देखेगा, तो n के पास इवन, इवन वाला मतलब 4। यहां वाले केस में n कहां दिखेगा, अंदर, मतलब ऑड, मतलब n की वैल्यू 9 हो जाएगी इस वाले केस में। ये वाली चीजें समझनी थी आपको यहां पे, ठीक है ना। आगे देखिए, O इज नीदर द इमीडिएट नेबर ऑफ n नॉर फेसेस इनसाइड। अच्छा, ये बात कह रहा कि O तो पक्का आउटसाइड दिखेगा और O जो है n के बगल में भी नहीं है। मैंने कहा अच्छी, द डिफरेंस बिटवीन द O एंड n, कह रहा O और n का डिफरेंस लेने पे वही आएगा जितना m को मिला, m को मिला, और m वॉज एग्जैक्टली बिटवीन O एंड n। यही इंपॉर्टेंट लाइन थी। अब ये एक ही जगह बैठ सकता है, चलो ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ k फेसिंग द सेम डायरेक्शन,
कह रहा के है, के का ये एक नेबर, एक ये नेबर, ये दोनों आपके कैसे देखने चाहिए थे, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, और इनके डिफरेंस ऑफ रुपीज के नेबर के, मतलब इनका डिफरेंस लिया, इनका इज इक्वल्स टू वन मोर देन के, वन मोर देन के, एल फाउंड मोर रुपी देन क्यू, एल फाउंड मोर देन क्यू बट लेस देन पी। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है। अब भाई हमें नंबर्स को बैठाना, एक बार बताएं, तुम ये पकड़ो एन को, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि एन ओ एम एग्जैक्टली में आएगा, कहां कहां आ सकता है, इस चीज को पकड़ोगे क्वेश्चन बन जाएगा। सॉरी, ठीक। तो यहां से हम इस वाली सिचुएशन से हम समझते हैं कि हम कहां से क्या क्या कर सकते हैं। मैंने कहा एन तो अंदर देखेगा, नहीं, एन से सेकंड लेफ्ट में पी है। अच्छा, जरा वो वाला कंडीशन बैठा लो एन को, एन एम ओ बैठा लेते हैं, चलो देखते हैं कहां कहां बैठा सकते हैं, हर एक जगह रख के चेक करते हैं ना, तभी पॉसिबल है, सिचुएशन तभी समझ में आएगी। अगर मान लो मेरा एन ये होता, और एन कहां देखता मेरा बेटा, एन देखता सेम डायरेक्शन एज क्यू, कहीं लिखा था ना, एन फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज क्यू, एन हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज क्यू, मतलब यहां पे मैं मेंशन कर दूं एन इज इक्वल्स टू क्यू, मतलब एन की डायरेक्शन क्यू की डायरेक्शन के बराबर, तो एन भी बाहर देखेगा। अगर हम ऐसा करते तो एन के सेकेंड लेफ्ट में पी, सेकेंड लेफ्ट में एक का गैप देके पी। मेरे प्यारे बच्चे अब ये बताओ एन एम ओ, अब मुझे ये बात बताओ कि एम को कहां कहां रख सकते हैं, एम यहां नहीं लिख सकते, एम यहां रखोगे तो एन और एम के बीच में दो, तो एम और ओ में भी दो, एक दो करके ओ आता, एम यहां नहीं, एम यहां रख दे तो एन और एम के बीच में तीन, तो एम और ओ में भी तीन होता, एक दो, एक दो तीन यहां आता, एम यहां पे भी नहीं, एम को यहां रखते तो एन और एम के बीच में एक दो तीन चार, तो एम और ओ में भी चार, एक दो तीन चार, ओ पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। पूरी सिचुएशंस को समझ लिया, अब यहां से एक चीज समझ में आ गई कि कुछ ही एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन होगी जहां पे हम बैठा सकेंगे, किसको, एन को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले ये बताओ, ठीक है। तो एन को हम कहां बैठा सकते हैं, इस चीज को देखना सबसे पहले, एक ही पोजीशन बचेगी इस पर्टिकुलर डायग्राम में एन को बैठाने की, दिस। अब एन आउटसाइड देखेगा, ऑफ कोर्स एन आउटसाइड देखेगा क्योंकि क्यू की डायरेक्शन की तरफ से एन आउटसाइड देखेगा। एन के सेकंड लेफ्ट में पी को मैं यहां बैठा दूंगा। अभी इस कंडीशन को फोकस कर लो, बाकी उसको भी अभी देखेंगे। अब मैंने कहा एन जब यहां आया तो एम की भी एक फिक्स पोजीशन पता चलेगी कि एम कहां जाएगा, एम सिर्फ और सिर्फ यही आएगा। तो जब एन और एम में जीरो तो एम और ओ में भी जीरो, ओ यहां आ जाएगा, ओ यहां आ जाएगा। अब मेरे से कह रहा कि बेटा जो के है उसके दोनों डायरेक्शन, दोनों नेबर सेम डायरेक्शन में देखेंगे। मैंने कहा अच्छा जी, ये बताओ पी को लिखते ही पी और एन तो अपोजिट डायरेक्शन में देखने चाहिए थे, तो अगर एन आउटसाइड तो पी अंदर, अच्छी चीज है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आई। आगे देखो, ओ को लिखते ही समझ में आ जाएगा, ओ तो आउटसाइड देख रहा है, तो ओ भी आउटसाइड हो गया, अच्छी बात है। तो ये अंदर ये आउटसाइड, के यहां आ सकता था, नहीं आ सकता था, के की आने की संभावना ये हुई, तो दोनों नेबर के सेम डायरेक्शन में देखने चाहिए थे, ये अंदर देख रहा, ये बाहर देख रहा, और कहीं पे भी हम के को लिख नहीं सकते थे। तो पॉइंट को समझ में आया कि सर ये केस तो गलत हो गया, हम ये फेल कर दिए। यहां वाली सिचुएशन में अब देखो, एन को यहीं लिखोगे, एन कहां दिखेगा, चूंकि ऑड नंबर है, ऑड नंबर जा रहा तो कहां जाना चाहिए था, ऑड रुपी तो फेसिंग इनसाइड करेगा। एन से सेकेंड लेफ्ट में पी, पी को यहां बैठा लूंगा, पी के पास और एन की डायरेक्शन अलग अलग थी, तो एन अगर अंदर तो पी बाहर, पी बाहर। अब चूंकि ये बात बताओ, अब हमें हमें एन के बारे में पता चल गई, तो अब हमें एम के बारे में पता चल जाएगा, एन एम यहां आ जाएगा।
एन एम एम वॉज एग्जैक्टली बिटवीन एन एम ओ, तो ओ यहां आ जाएगा और ओ वॉज फेसिंग आउटसाइड। ओके, ये बाहर ये अंदर, तो के तो बैठाएंगे नहीं, के यहां आ जाएगा, क्योंकि दोनों नेबर आउटसाइड देख रहे हैं, एल ये हो जाएगा। भाई बात क्लियर हो गई यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी आधा से काम सेट हो गया। अब सिर्फ नंबर्स पे ही फोकस करना है कि नंबर्स का ही इंतजाम कर दो। एम के पास या तो 1 या तो 2 जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन क्या हो सकता था, एन के पास क्या जा रहा था मेरे प्यारे बच्चे, इस वाले केस में 9 जा रहा था सर, एन के पास 9 जा रहा था, एन के पास 9 हो गया, तो कंफर्म हो गया 9 माइनस एम के पास क्या जा सकता है, एम के पास मान लो 2 रखो तो, सॉरी एम के पास 2 भी तो हो सकता था। हाँ या ना, 2 या 1, तो दोनों चीज रख के देखा जाए क्या। मान लो एम के पास 2 होता, यहां एम के पास 2 है और यहां एन के पास एन है, तो एन माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना हुआ, 7 हुआ ना, 7। अरे प्यारे प्यारे मोहनलाल, 7 तो हो ही नहीं सकता ओ के पास, क्यों, क्योंकि फेसिंग आउटसाइड है, मतलब इवन आना चाहिए था। इसका मतलब एम के पास कंफर्म पता चल गया 1 होगा, नंबर 1 होगा। 1 होते ही यहां पे कंफर्म पता चल गया 8 होगा। बहुत प्यारी बात है, ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा जी, के दोनों नेबर इवन 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 इवन, अब सोचना पड़ेगा, अब सोचना पड़ेगा, के दोनों नेबर इवन इवन, और इवन कितने नंबर मेरे पास बचे देखो। अरे अभी तो बच रहे हैं, बहुत बच रहे हैं, अरे अभी 6 भी बच रहा, 4 भी बच रहा, 2 भी बच रहा। अच्छा, और क्या कर सकते थे, और हम, जिंदगी है गुरु, एक काम करते हैं, थोड़ा सा नंबर्स लिख लें तो थोड़ा सा इमेजिन होगा। ये हटा दूं, देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, मुझे बहुत पर्सनली बहुत प्यारा लगा इसमें नंबर्स को निकालने वाला, ठीक है ना। चलो इधर देखो जना एक सेकंड के लिए, ये यहाँ पे मैं नंबर्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यही नंबर्स थे ना, जिसमें से 9 मेरा हट हो चुका है, 8 मेरा हो चुका है, और 1 भी मेरा हो चुका है। अच्छा जी, अच्छा, अब मैंने कहा आर के पास क्या नंबर जा सकता है, आर के पास इवन जाना है, आर के पास 2 4 और 6 के अलावा कुछ नहीं जा सकता। तो मैंने कहा एक बार को 6 लेके देखो, मैंने कहा 6, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 2, 2 माइन ये +1 जो है इधर 2 माइनस 1, के पे 1 चला जाएगा, पर 1 तो ऑलरेडी एम के पास है, 6 कभी नहीं हो सकता, यहां 6 कभी भी नहीं हो सकता, 6 कभी भी नहीं हो सकता, मैंने कहा 6 नहीं होगा। अब आर इन दोनों में से कोई एक होगा, आर को पहले हमने 4 दे दिया, चलो तो 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 1 3, के पास 3 जाना चाहिए था, के पास 3 जाना चाहिए था, कर दो, और अंदर देखेगा क्योंकि ऑड है ना, ऑड नंबर आ रहा, 3 कर दिया। अब बची बातें पी एल क्यू, इस बात को सेटिस्फाई कराते हैं। पी के पास सबसे बड़ा नंबर जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट पी के पास सबसे बड़ा नंबर, अच्छा 3 भी मेरी लिस्ट से हटा दो, हो चुका है, और 4 भी हटा दो, मेरी लिस्ट से हो चुका है। बचे भाई साहब, बचा नंबर ये देखो 7 5 2, और ये कह रहा कि पी के पास सबसे बड़ा नंबर, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर तो पी के पास 7 चला जाता, और 7 तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ये तो आउटसाइड कर रहा, ये तो यहां इवन आना चाहिए था, ये तो बात गलत हो गई,
इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ 4 नहीं जाने वाला, यहाँ 2 जाने वाला। 8 माइनस 2 कितना हुआ? 6। 6 माइनस 1 कितना हुआ? 5। यहाँ पे कंफर्म पता चल गया 5 आने वाला है के पास। अब मेरे पास रास्ता देखो कितना खुल गया। आओ दिखाएं तुम्हें हम। अरे कहां गया क्वेश्चन? आओ दिखाएं। अब मेरे पास नंबर्स कितने बचे? ऑलरेडी 1 2 हो गया। मेरे पास बचा 3 4 1 2 3 4 5 हो गया। 6 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, 8 9 हो गया, है ना? यही नंबर बचना है ना सिर्फ मेरे पास। 1 2 3 4, तो 4 नंबर बचने भी चाहिए थे। 1 2 3, 3 ही लोग बच रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो गया? हम्म 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 हम्म। कोई नंबर 2 बार लिखा है क्या मैंने? नहीं तो। एक सेकंड, सॉरी। अरे कहाँ गया क्वेश्चन? हम्म हम्म। एक काम करते हैं यार, ऐसे समझ में नहीं आएगा कहाँ गलती किए हैं, है ना? 9 नंबर थे ना? 9 9 तक था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से 9 काट दो, 8 काट दो, 1 काट दो, 2 काट दो, 5 काट दो, बचे 3 4 6 7। तो मेरे ख्याल से एक चीज का लोचा हो रहा है, पता क्या? अच्छा हाँ, जो हमने याद है तुमने किया था 1 और 2 लिस्ट में, क्योंकि पता नहीं चला था। देखो पर्सन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 नंबर्स थे मेरे पास। 9 में से मेरे पास 8 लोगों पे रुपए देना था। तो इनमें सॉरी, इनमें से ये नहीं पता चलता लीस्ट कौन सा है। लीस्ट तो 1 भी हो सकता था, लीस्ट मेरा 2 भी हो सकता था, इसीलिए मैंने 1 और 2 किया था। अब याद आया, इस चीज से पता चला कि हाँ, वो इवन और ऑड वाला नहीं किया था। इवन और ऑड और कुछ भी हो, लीस्ट तो लीस्ट ही होता। लेकिन अब समझ में आया कि अच्छा, ये इसका मतलब कोई एक नंबर इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए था, वह नंबर। ये बात समझ में आ गई कि यहां पे तो ये इवन जाएगा, और पी के पास सबसे बड़ा, तो पी के पास सबसे बड़ा इवन कौन सा? ये जाएगा पी के पास। तो ये जैसे गया पी, तो एल ऑटोमेटिकली ये, और क्यू ऑटोमेटिकली 3। तो ये बात समझ में आ गई। 3 4 और 6, मतलब ये आपका आउटसाइड देखेगा। और ये आपके पास जो 7वां नंबर था वो एक्स्ट्रा था, इसको हटा देना था। ये चीज थी। बढ़िया था यार क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला था ऐसे। चलिए, तो होप सो आप सभी लोगों का आंसर मैच कर रहा होगा, मैच करा लेना, ठीक है ना? बाकी चलो बाय, टेक केयर, बाय।